पहली बात, अगर आप चोरी नहीं कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो नीचे के आदमी हो वो चोरी नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। अगर आप ₹1 की चोरी कर रहे हो तो नीचे वाले ₹100 की चोरी करके आपको आपका शेयर 1 दे देंगे, 99 वो रख लेंगे। नॉट अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ स्टार्टअप सिस्टम। अभी बहुत ट्रेंड में है। इवेंचुअली इट विल कम बैक टू धंधा वाला बिजनेस कि भैया धंधा तो करना पड़ेगा, घर में पैसा लाना पड़ेगा आपको। 2 5 10% लोग कमाते हैं, बाकी लोग तो घाटा ही करते हैं। देखो, करेक्ट। बट somebody has to make loss for somebody else to make money. हाउ डू यू मैनेज, मतलब फैमिली बेस्ड आउट ऑफ कैलकाटा, Hmm. mostly the business, the old family Right. business is in Calcutta, and then you are here in Indore. Hmm. The a son of the family is taking care of something in Indore. तो इंदौर कैसे? So it's been a good story, and then now as my focus, I've been here for 10 years in Indore, and the focus has been very clear कि यार अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो दादाजी का बहुत क्लियर है कि यार धंधा करो, कमा तो लेंगे यार, मतलब कमाना इज नॉट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आउट ऑफ करेक्ट, इट। करेक्ट। इफ योर ब्रांड इज देयर, योर इज्जत इज देयर, यू डोंट स्पॉइल इट। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज अ फैमिली बिजनेस, जो आप स्पॉइल नहीं करना चाहते हो। कि टाटा हैज़ अ ब्रांड जो खराब नहीं करना चाहता है। करेक्ट। पर दे अब आर। जैसे एक ये फंडा है, और ये मैं देखता हूँ कि जितने भी पुराने फैमिली बिजनेसेस हैं, सब लोग ये बोलते हैं कि पैसे तो कमा ही लेंगे। हाँ। ये अभी क्यों नहीं होता? मतलब स्टार्टअप्स, वाई इज देयर सच एन अर्जेंसी टू अर्न मनी इन अ स्टार्टअप? सो अगेन आपका पॉइंट सही है कि देयर इज एन अर्जेंसी, यू वांट क्विक मनी। करेक्ट। एवरीबडी इन द सिस्टम वांट्स क्विक मनी, दे डोंट हैव द पेशेंस कि यार जिंदगी तो है ना 40 साल की, भाई कमा लोगे। और मैं मर गया तो? तो वो तो बहुत कम लोग जा रहे हैं, बट पॉइंट मतलब इज व्हाट दीज इज। दीज आर द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट यू हियर, राइट? हाँ, कि अरे किसने देखा 5 साल बाद हमारा क्या होगा, राइट। हम तो अभी एंड कर दैट इज लेते वेयर हैं। द होल प्रॉब्लम इज कमिंग कि नॉट इवन ओनर्स, आई विल से इवन आपकी कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम है कि यार मुझे तो ना ये सैलरी है, अभी समझ ले 40,000 रुपये, मुझे करेक्ट, 60,000 चाहिए अगले साल, उसके अगले साल 1 लाख रुपए चाहिए, आई वॉन्ट टू जंप। करेक्ट। बट आई एम श्योर आपके पास भी जितने पुराने होंगे आदमी, दे आर सेटिस्फाइड, यार मेरे को 50,000 दे रहे हो, मेरा घर चल रहा है, मैं खुश हूँ, नो कंप्लेंट्स। नो कंप्लेंट्स। हाँ। एंड आज वाले हैं दे वांट टू स्विच, एंड इट इज़ क्विक मनी। सो द लॉजिक, द प्रॉब्लम ऑफ क्विक मनी, हैविंग लॉट ऑफ मनी कि हमको आज ही चाहिए और खर्चा भी करना है, तो वहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। एंड एज अ, अगर आप स्टार्टअप चलाओगे, आपको आज चाहिए मेरे को 50 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि मेरे को इतनी ख्वाहिश है मेरी लाइफ में, करेक्ट। तो वो एक है। पर मतलब मैं सबको, जैसे हम लोग यहाँ पे जब बात करते हैं तो मैं सबको बोलता हूँ कि यार अगर आप बहुत टाइम तक एक बिजनेस कर रहे हो ना, तो इवेंचुअली पैसा तो वो एक बनाएगा। ऐसी चीज़ है कि आ ही जाएगा ना। आप राइट। अच्छा करते जाओगे तो पैसा तो रुक ही नहीं सकता। हाँ, हम्म। नहीं है वो नेचुरल चीज़ है ना कि आना ही पैसा है तो उसमें, आप आना ही है, डेवलप करोगे ही कमाओगे ही आप करोगे। उसमें। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट याद आ रहा है कि एक बंदे का था, मैनेजमेंट कंसल्टेंट का, इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट इज़ योर प्रॉफिटेबिलिटी पर ईयर, हम्म। इट इज़ अबाउट योर लॉन्जिटिविटी इन द बिजनेस। वेरी नाइस। सो हाउ वेरी मेनी नाइस। ईयर्स डू यू स्टे। तो दैट विल अगर आपका एक्चुअली। धंधा अगर 40 साल चलेगा करेक्ट, तो आप ज़्यादा कमाओगे एज अगेंस्ट 1 साल में 100 गुना रिटर्न लेने से। करेक्ट, करेक्ट, सो करेक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको लोग नहीं कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। मतलब उसको अगर आप सिंपल चीज़ों में बोलोगे तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी तो यही होती है ना। हाँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी, क्योंकि आपने रुपया कमाया, उसको वापस वापस डाला, डाला, फिर तो उससे और बढ़ते बढ़ते जा जाएगा रहे, और आपका। जितना आप कमाते जा रहे हो वो और अक्यूमुलेट करते जा रहे हो, तो इवेंचुअली एक इट सम इज़ अ बड़ा हो बिग जाता मनी, है। इट इज़ ह्यूज मनी। करेक्ट, करेक्ट। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आप चाहो तो वी कैन डेलिबरेट अ लॉट ऑन इट। नहीं, आई नो आई कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टफ विद यू, बिकॉज मतलब हाँ। आउट ऑफ द पीपल आई नो यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। इसीलिए मैं कभी आपसे एंगेज ही नहीं करता उस टॉपिक में, क्योंकि मेरे को पता है कि आप मतलब मेरे को मेरी जगह दिखा सकते हो उसमें। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। बट ये है कि जस्ट एज अ बॉल पार्क फिगर अगर हम एक देखें तो वी शुड लुक एट अ रिटर्न ऑफ 12 to 14% फ्रॉम अ ट्रेडिशनल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि इतना तो आपको बेयर मिनिमम ग्रो करना पड़ेगा ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर फॉर योर पावर ऑफ कंपाउंडिंग टू स्टे। ओके। क्योंकि अगर आप 14% से या 12% से, मैं उस नंबर का रीज़न बताता हूँ कि इंडिया इज ग्रोइंग एट 7% रफली, करेक्ट, एंड यू हैव इन्फ्लेशन ऑफ 5 to 6%। करेक्ट। तो अब 12 से 14% का ब्रैकेट बनता है। इस ब्रैकेट को अगर आपने बीट नहीं किया तो आप गरीब होते जा रहे हो बेसिकली। तो उतना आपको ग्रो करना पड़ेगा इन योर मनी और योर वेल्थ और वट एवर यू से। बट नॉर्मली वॉट वी ऑलवेज हियर इज कि यू जस्ट हैव टू बीट इन्फ्लेशन, राइट? तो आपको 6% ही बीट करना है। सर तो पैसा जो पड़ा हुआ है बैंक में रहता तो क्या होता, 6 वो तो मिल रहा है आपको। हम्म। आपको दोनों कमाना पड़ेगा ना, आपको ग्रोथ भी तो करना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो ग्रोइंग, राइट? एंड यू आपके हैव साथ टू में 100 आउटग्रो द जन यहाँ पर इकोनॉमी थे तो वो भी ऑल्सो। तो आउटग्रोथ करना पड़ेगा ना। करेक्ट, करेक्ट। एंड इफ़ यू
गेट इट ऑन अ माइक्रो लेवल, आप इंदौर को ले लो तो फिर शायद 35-40% करना पड़ेगा, ग्रोइंग क्योंकि सिटी बहुत ज़्यादा है। ग्रो कर रहे हैं हम यहाँ करेक्ट, पर. करेक्ट। So that is a very important number for a family business, which may not be applicable for a startup because startup can grow 100x also. पर 100x में अगेन इट इज द टॉप लाइन विच इज ग्रोइंग एट 100x, राइट? योर बॉटम लाइन डज नॉट फॉलो योर टॉप लाइन ऑलवेज। It does not. इनफैक्ट उल्टा हो इनफैक्ट उल्टा जाएगा, हो जाता है, उल्टा हो करेक्ट। जाएगा, आप वहाँ हाँ, ग्रो करोगे तो यहाँ और घाटा यहाँ करना घाटा शुरू खाना करो. ज़्यादा चालू कर दोगे आप तो। तो वो तो बहुत बुरा सिचुएशन है, मतलब एज बट अ डोंट यू थिंक द स्टार्टअप कल्चर अभी एक्चुअली ऐसा ही है इट इज़ कि देयर. हम जैसे मतलब अभी विशेष भैया से जो बात हुई थी तो वो भी यही बोल रहे थे कि इन्वेस्टर्स प्राइमरीली आर फोकसिंग ऑन टॉप लाइन। राइट. तो बॉटम लाइन तो वो ऐसा है कि वो ठीक है, जब आएगी तब आई जाएगी, पर तुमको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तो और सर आप, वैल्यूएशन का भी जो फंडा है वो टॉप लाइन पे चल रहा है सारा अभी। मैं उस जोमेटो का एग्जांपल लेता हूँ. जोमेटो दैट डे व्हेन इट गॉट लिस्टेड वाज बिगर देन ऑल द होटल्स कंबाइंड टुगेदर. सो क्या ताज, ओबरॉय, आईटीसी, जितने इतने सारे लग्जरी प्रॉपर्टीज है, क्या उससे ज़्यादा वैल्यूबल थी क्या जोमेटो? नहीं थी. सो टुडे करेक्ट। आप उसकी वैल्यू देख लो, व्हाट हैज हैपेंड टू जोमेटो, द शेयर हैज सो फॉलन डाउन, पीपल हैव रियलाइज्ड द एक्चुअल वैल्यू. एंड अगेन से फॉर पेटीएम, अगर वो भी लिस्ट हुआ था 2100-2200 में, करेक्ट। आज 500 में आ गया. क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट मोर वैल्यूएबल देन व्हाट एचडीएफसी कैन डू विद सो मेनी ब्रांचेस ऑल अक्रॉस, ट्रू। एंड दे आर मेकिंग देयर मनी. मतलब एचडीएफसी इज मेकिंग मनी, आईटीसी इज मेकिंग मनी, बट ये नहीं बना रहे हैं पैसा. करेक्ट। तो पैसा तो कमाना पड़ेगा आपको, उपाय नहीं है. और नहीं कमाओगे तो रीइन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, रीइन्वेस्ट नहीं करो तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? एक शॉर्ट टर्म ब्लिप मिल जाएगी आपको, मतलब माचिस की तिल्ली आप जला लो, जुप जब एक बार तो आपको बिजली मिल गई, बाद में क्या होगा यार, वो कैंडल तो जलानी पड़ेगी ना उसकी. सो नाइस। स्टार्टअप ठीक है, अच्छा है, और आप अगर उस लेवल में स्विच ओवर आपने ले लिया, उसका जो कर्व है कि यार यहाँ से हम प्रॉफिटेबल हो गए, तो यू कैन कंटिन्यू मेकिंग मनी. सो लाइक हमारे स्टार्टअप में भी हमने ये किया कि यार फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही था कि 3 साल में हमको ग्रो करना है ट्रमेंडसली. सो वी ग्रू लाइक आई थिंक 500x या 600x ऐसा ग्रोथ हो गई, क्योंकि वो ज़रूरी है. अब स्टार्ट भी जीरो से करते हो ना आप एक आपका. स्केल पे आके ऑपरेट करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि बाकी सारी चीज़ें मतलब फाइनेंशियल्स तभी जाके अलाइन हाँ होते हैं बाकी सब हाँ. चीज़ों के साथ में। तो 1-2 साल आप ब्लीड करो, नॉर्मल बिजनेस भी ब्लीड करते हैं, फैक्ट्री चालू करते हो 4-5 साल ब्लीड करते हो, करेक्ट। आप ब्लीड करो चलेगा, करेक्ट। बट आपने डिफाइन कर लो यहाँ तक मैं ब्लीड करूंगा, उसके बाद मेरे को कमाना भी है. ट्रू। पर वो कब एस्टैब्लिश करोगे, मतलब वो 1-2 साल के बाद या नहीं, इट्स अ चालू पार्ट ऑफ करने द के बिजनेस प्लान. साथ में? अपन जैसे पहले बनाते थे बिजनेस प्लान, हाँ। आप देखो उसमें लिखते थे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इतने हैं मेरे, और इतना मैं घाटा करूंगा, और 3 साल बाद में ब्रेक इवन करूंगा. करेक्ट। तो आपको बैंक उसका लोन देता है, उसको फंड करता और है. अब जैसे 3 साल में मुझे समझ में आया कि नहीं हो पाएगा, हाँ, तो हम टाइमलाइन को कितना पुश कर पाएंगे उस चीज़ को लेके? आपके पास पैसे कितने हैं उस पर डिपेंड करता है. उसके लिए तो देने के लिए आजकल मार्केट में लोग बहुत बैठे हैं ना। पहले हाँ, ये फैसिलिटी नहीं होती नहीं थी, थी. पहले लोग देते थे कि चलो आपको हम ब्याज पे पैसा दे रहे हैं। हम्म, तो अब तो ब्याज है ही नहीं, अब तो आप इक्विटी ले लो। हाँ, बट इक्विटी इज मोर एक्सपेंसिव एज अ फॉर्म, आई विल से. इन द लॉन्गर रन येस, बट वाई आर हाँ, नॉट, वाई आर पीपल नॉट रियलाइजिंग दैट फैक्ट राइट नाउ? इट इज़ ईजी ना, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा. और आपको देना नहीं है। आपको देना कुछ नहीं है, Because आपको I तो think पेपर by the साइन time करना है. people realized कि equity was very expensive, हाँ, they had already taken that investment. Correct? दे हैव ऑलरेडी टेकन द मनी कि यार Yeah. पैसा तो आ गया घर में, कोई दिक्कत नहीं, और पेपर साइन किया, पैसा आ गया. बट द प्रॉब्लम इज उस पैसे के अगेंस्ट में अगर आप ग्रो कर गए, आपको बाद में जाके बहुत दुखेगा कि सर मैंने 10% भी क्यों दिया यार, आज तो 1000 करोड़ की वैल्यू 10% की. Correct. जबकि अगर आप समझ लो ब्याज पे लेते हो उसको, तो शायद आप 2, 5, 7 करोड़ हाँ रुपए मतलब वो ब्याज देते 4-2-3 साल का स्ट्रेस पीरियड होता, पर आई हो. थिंक इन हाँ, द लॉन्गर रन यू वुड हैव बीन मोर मोर रिलैक्स्ड। हैप्पियर. एंड दैट इज वाई व्हेन वी कम टू मैनेजमेंट फंड वी कॉल टॉक अबाउट आर लेवरेजिंग, हम डेट में क्या करेक्ट। लेवरेज कर रहे हैं. नन ऑफ द ओल्ड कंसेप्ट एवर टॉक अबाउट आपने इक्विटी से क्या लेवरेजिंग की. हर आदमी ये बोलता था पुराने जितने हैं कि डेट को आपने कितने टाइम्स रोटेट कर लिया या उसको कैसे रीपे कर दिया. नाउ ठीक है, द स्टार्टअप हैज चेंज द होल सिनेरियो, दे टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, बट वी रियली डोंट हैव अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स. आई डोंट वांट टू ड्वेल इनटू दैट स्पेस नहीं, सेइंग बट कि वी आई थिंक डोंट हैव. दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, क्योंकि ये हो रहा है। मतलब मतलब जैसे हम एजुकेशन में हैं, तो एजुकेशन में जो सबसे बड़ा स्टार्टअप है उसके साथ भी यही दिक्कत है अभी। अच्छा, ओके. बाईजूस। हाँ, बायजूस तो. तो दैट इज़ द बिगेस्ट राइट, मतलब वो या, पेटीएम के बराबर आ गया था, एक टाइम की बात है। एंड इट मेड द ब्लंडर अगेन कि हम फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपका कोई मेसी को ले लॉजिक ही रहे नहीं है. हैं, करेक्ट। मतलब पीपल आर गोइंग टू वेरी डिफरेंट एक्सटेंट टू बी इन द लाइमलाइट। हाँ, यू गेट दैट. ट्रेडिशनल बिजनेसेस ऐसे होते ही नहीं है। आपने बोला कि यू हैव अ 75 ईयर ओल्ड फर्टिलाइजर फर्म, आई एम श्योर दे आर मेकिंग, यू गाइस आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट उसका तुम कल जाके टीम इंडिया को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हो। नहीं करेंगे.
So more than the money. So example, Bengal now has, let's take that example. Bengal has 9 crore people, for example. And the brand equity I have in that 9 crore में समझ लो 6-7 करोड़ लोग गांव में रहते होंगे. 3 करोड़ कैलकाटा आप छोड़ दो, 6-7 करोड़ गांव में रहते हैं. एंड ईच एंड एवरी पर्सन इन दैट गांव नोज लक्ष्मी ब्रांड का फर्टिलाइजर आता है. करेक्ट. मेरा माल अगर वहाँ रहेगा, दूसरे का रहेगा, सबसे पहले लक्ष्मी का ब्रांड पूरा बिक जाएगा. क्यों? क्योंकि हम 75 ईयर से क्वालिटी कंसिस्टेंटली दे रहे हैं. सो माई इक्विटी इज एटलीस्ट विद 6 करोड़ पीपल. आई नाउ कंपेयर इट विद से अ बाइजू. What is his equity? How many people would know Baiju? Say for 50 crore, 60 crore people might know it. But how many people give that respect to Baiju or will buy a Baiju product? हाँ. Say 10%. If they are lucky, yes. So Easily. मतलब वो कि हाँ मेरे को बाइजू का प्रोडक्ट लेना है, आई वांट टू स्टडी फ्रॉम देम, तो 10% इज अ वेरी बिग नंबर. हाँ, ठीक है, एक बार लेते हैं. 5-6 करोड़ हो गए. ठीक है, अपन बोलते 5-6 करोड़ हो गए, दोनों तरफ 5-6 करोड़ हो गए. उसकी वैल्यू भाई $21 बिलियन थी, वॉट एवर वैल्यू थी. हमारी ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी. सो ठीक है, बट आर रिस्पेक्ट इज देयर. सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज मनी. तो है भाई, घर तो चल ही रहा है, प्रॉब्लम नहीं है. आपकी ब्रांड इक्विटी कितनी है? आज इंदौर में ऑल्सो इफ आई गो आउट एनीवेयर, आई टेल नौशेरवान पेट्रोल पंप पे, सामने वाला रिकॉग्नाइज करता है, हाँ बस आप चोरी नहीं करते हो. नहीं, whose idea was it to put that label on that fuel tank, fueled by Naushirwan? इट वॉज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच वी हैड टू सॉल्व फर्स्ट. कि उस टाइम गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल दोनों आ रही थी. उस टाइम गैप शायद 20-30 रुपए का हो गया था. होंडा ने भी लॉन्च कर दी थी, मारुति ने भी लॉन्च कर दी थी. 15-16 की बात होगी. उस टाइम में डीजल पेट्रोल दोनों गाड़ी आ रही थी, मालूम नहीं पड़ रहा था क्या फिल करना है. एंड द प्रॉब्लम विद द ओनर इज, उसको भी नहीं मालूम था गाड़ी के. घर में एक पेट्रोल है, एक डीजल है, वो यार मैं तो ये गाड़ी लेके चले गई. हाँ. अब पता नहीं पतिदेव फोन नहीं उठा रहे हैं, हाँ. क्या भराना है पता ही नहीं मेरे को गाड़ी में. हाँ. तो यू आर स्टक. एंड देन लाइक आप पेट्रोल भर दो. पेट्रोल ही होती है हमारे घर में, तो भर दो. बट उसमें रिस्क ये था कि आपने अगर पेट्रोल भरती है डीजल गाड़ी में तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी. हुआ नहीं फॉर्चुनेटली अभी तक, क्योंकि उसमें मिनिमम स्टॉक लेवल रहता है, वो ख़त्म होता है, टाइम लगता है. बट इट वॉज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि यार आप उसे चला नहीं सकते हो. तो हमने रियलाइज़ किया यार ओनर्स को तो पता नहीं है, नई गाड़ी आती है, हम उस पर एक स्टिकर लगा देते हैं. तो स्टिकर लगा देते तो यार जब खर्चा कर रहे हैं तो खुद का ब्रांड बना लो उसमें साथ में. नहीं, सो व्हाट हैज हैपेंड, पीपल स्टार्ट कमिंग टू द पेट्रोल पंप सेइंग कि यार वहाँ पे स्टिकर लगता है. तो एक बार तो भरा ही लो स्टिकर लगाने के लिए. ये ब्रांड इक्विटी है नौशेरवान के इंदौर में एक्चुअली. हाँ, सो पीपल नाउ नो कि यहाँ पे लगता है. एंड द स्टिकर क्वालिटी इज ऑल्सो प्रीटी गुड. सो पीपल आर कन्वीनियंटली हैप्पी कि यार वो तो लगवा लो. ये फैक्ट है. इट्स नॉट अ बिग कॉस्ट. आप 10 रुपये दे रहे हो एक स्टिकर में, क्या फ़र्क पड़ रहा है यार. तुम्हारी मार्केटिंग ये है, वो तो बहुत अच्छी. हाँ हाँ, मतलब आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, आपका कस्टमर खुश है, तो व्हाट एल्स डू यू वांट. सो अच्छा आइडिया था, सक्सेसफुली रन हो गया. अब सारे पेट्रोल पंप का आ रहा है. अब तो आप कोई भी पंप का देखोगे अक्रॉस इंदौर सबके हैं स्टिकर्स. हाँ ठीक है. आइडिया कॉपी होने में टाइम कितना लगेगा? हाँ, मतलब कभी हमने सिखाया लोगों को यार हाँ. आप भी लगा लो, आप भी लगा लो. नॉट ऑल कार्स कम टू अस, सो ठीक है. देन आई वर्क विद मेट्रो कैश एंड कैरी फॉर 2 years. सो दैट्स ऑल्सो मैंडेटरी पार्ट ऑफ आवर बिजनेस प्रोफाइल. हमारे घर में मैंडेटरी किया हुआ है कि हर बच्चा कुछ काम करके आएगा. आप सीधे आके गद्दी में नहीं बैठ जाते हो कि भाई हम सेट हैं आज से. मतलब अपने बिजनेस के अलावा कहीं और, आपके बिजनेस के अलावा कहीं और 2 साल, 2 साल 4 साल वॉट एवर पीरियड यू फील फाइन. मतलब 2 साल तो करना ही है. 2 साल तो करना ही है. फॉर ऑल द किड्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नहीं तो यू फील यू आर द बॉस ऑलवेज एंड यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस कि अदर साइड द टेबल क्या फीलिंग आ रही है. नहीं बट मतलब दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इंदौर में जो कल्चर देखा है वो हमेशा ये देखा है कि पापा के पास अच्छा बिजनेस है, पापा के पास बहुत पैसा है, तो बेटा जो है वो कॉलेज भी बीकॉम ही करेगा. हाँ, उसको कोई आपके जैसी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है. वो Yeah, right. बीकॉम करेगा या बीबीए करेगा और आके सीधा अगले दिन से बैठ जाएगा. बैठ जाएगा. मतलब वो बढ़िया मर्सिडीज पार्क होगी, हाँ हाँ, मर्सिडीज आएगी सबसे पहले. सबसे पहले मर्सिडीज आएगी और फिर ऑफिस आएगा वो. राइट. तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर इंदौर हाँ, बट वेरी नाइस. क्योंकि मतलब मैंने भी पढ़ाई लिखाई करी है, इसके लिए बोल रहा हूँ. व्हाट इज़ द एडवांटेज? लॉट ऑफ एडवांटेजेस, लॉट ऑफ एडवांटेज आई से. मतलब why if I want to do my own business, why do I need to have a good degree, why do I need to have a good education? फर्स्ट डे आई हैड द सेम क्वेश्चन फॉर माई फादर कि क्या फालतू है, मतलब जब धंधा ही कराना है वापस आकर के तो वहाँ पे क्यों मेरे को, मैं मतलब 2-4 साल वहाँ करूँगा, ये करूँगा, तो आप ही सिखा लो मेरे को यहाँ पे. 4 साल खराब करोगे मेरे, 2 साल MBA करूँगा, 2 साल कुछ करूँगा, क्यों खराब कर रहे हो. बट हियर अ डिफरेंट लॉजिक. ही वाज लाइक यार तुम वहाँ जाके सीखोगे जो तुम अपने आदमी से नहीं पूछ सकते हो. यू कांट आस्क योर अकाउंटेंट कि यार बैलेंस शीट में इधर के उधर क्यों आता है, क्योंकि आपको बाद में आके उसका बॉस बनना है. आपको और सही मालूम होना चाहिए. अगर आप आ जाके उससे सब पूछोगे तो वो यार आप पे सर पे नाच सकता है. एक पॉइंट. करेक्ट. दूसरा है कि आप अगर एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करते हो एज अ बॉस,
लॉट ऑफ किड्स हु कम, द सेकंड जनरेशन इज ऑलवेज एरोगेंट, यार मेरे बाप का धंधा है, मेरा सब है, हाँ, जो मैं बोलूँगा वो होगा। वो होगा। होता भी है क्योंकि ऑप्शन आपके पास है, बट वो राइट नहीं है कहीं। तो अगर वो राइट नहीं है, उसको सही करने का क्या तरीका? जो भाई मतलब तेरी एजुकेशन है, जो तेरे पास जो क्वालिफिकेशन है, क्या वो तेरे बिजनेस में हेल्प करती है तेरे को? हाँ, बट माई पॉइंट इज क्वालिफिकेशन एज सच कि आई डू अ रूल मैनेजमेंट MBA। रूल मैनेजमेंट में काम नहीं करता हूँ, बट MBA तो फर्स्ट डिग्री इज MBA। MBA इज राइट, एंड देन अ डिग्री इन फाइनेंस, या योर क्वालिफिकेशन इन फाइनेंस, तो वो कितना आपको हेल्प करती है आपके सो बिजनेस में आगे? काफ़ी काम करती, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल से कि वी डोंट अंडरस्टैंड आवर फाइनेंसेस वेल एंड दे गेट कंफ्यूज्ड और दे गेट स्क्रूड ऑफ बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंसेस। मेरे लिए वो फॉर्चुनेट टचवुड बहुत अच्छा पार्ट है कि मुझे अपने फाइनेंसेस हमेशा बैक ऑफ द हैंड याद रहता है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। सो बिकॉज आप कंजर्वेटिव हो सकते हो, बट यू विल नॉट नेवर गो रॉन्ग टू अ स्टेट कि यार बॉस आज सुबह तो मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। करेक्ट। सो आई गिव 12% या 14% जो मतलब हाँ, आपको मालूम है कि इतना रिटर्न चाहिए, ये आना चाहिए, आप ओवर लेवरेजिंग नहीं कर रहे हो। बहुत सारे धंधे में होता है कि सर मेरे को इतना मालूम है, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, इतना कमा लिया। आपने कमा तो लिए बीच के, उसके बाद भी तो खर्चा लग रहा है भाई फैक्ट्री चलाने का। करेक्ट करेक्ट। तो उसको आप समझ पा रहे हो, आप लोन सर्विस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। अगेन जैसे आपने बोला था इक्विटी दे दी, अगर आप उतने क्वालिफाइड शायद नहीं रहते तो आप बोलते हैं हाँ ले ले यार, तो इक्विटी खत्म, मेरे को तो फ्री में पैसे मिले नहीं पेपर साइन करने के लिए। बट नाउ यू कैन टेक अ जस्टिफाइड कॉल। देन देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ पोजिशन वी हैव सीन व्हेन पीपल वांट टू टेक एन एग्जिट, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि यार आपको क्या वैल्यूएशन पे एग्जिट लेना है। आपको हो सकता है आपको लग रहा है कि यार बहुत पैसे मिल रहे हैं, मैं तो खुश हूँ, मैं एग्जिट कर लेता हूँ, बट आपको यू आर रीजनेबली नॉट अपने एबल आप टू को सी द खुद बिगर वैल्यू करना पिक्चर। है करेक्ट इंस्टेड ऑफ अ थर्ड पार्टी एजेंसी। यू कैन गिव इट टू ENY करेक्ट। कि तू मेरे को बता दे कितने रुपए होने चाहिए, बट आपकी गट फील तो आप ही जानते हो यार, वो नहीं जानता ENY हो कोई भी हो। आपको पता है कि आप कहाँ तक लेके जा सकते हो। हाँ, आपकी क्या पोटेंशियल है उसमें। तो वो सब करने के लिए अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग है, आप समझते हो चीज़ को, तो यू विल जनरली नॉट गो रॉन्ग। करेक्ट। So it's a very important vertical. Then I use my finance degree for share market. I'm pretty happy trading, investing, and we can dwell a bit about investment if you want. अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ उल्टा क्वेश्चन। 80% ऑफ इंडियाज प्रॉफिट और द टैक्स, मतलब इनकम टैक्स जो पे कर रहा है, वो कौन सी कंपनी, कितनी कंपनीज कर रही होगी? आई थिंक वही पैरेटो एनालिसिस हर जगह अप्लाई करती है। Only the 20% of the companies are is going to pay the 80% of everything that is happening in the country. सो इस केस में परसेंटेज भी नहीं है, इस केस में 20 इज द नंबर। अच्छा। इंडिया की 20 कंपनियां इंडिया का 80% प्रॉफिट कमा रही है। तो अगर आप वो 20 कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, और वो तो निफ्टी यार 50 का पार्ट है। वो निफ्टी 50 का पार्ट है, ख़त्म हो गया। आपका दिमाग ही नहीं लगाना यार, कमाई कहाँ पर है, आपने कमाई में डाल दिया, आप उसके भागीदार हो गए शेयर के, ख़त्म हो गई बात। वो खुद कमा के देगा यार। एंड बट यू नीड टू बी इन्वेस्टेड इन इट, यू कांट बी लाइक मैंने कमा लिया मैं बाहर निकल गया So उससे। it's just look, भाई तेरी सारी बातों से एक ही चीज़ समझ में आ रही कि इट इज़ ऑलवेज अबाउट हैविंग द लॉन्गर विजन इन माइंड। तुमको बिजनेस भी करना है तो वो 40 साल लॉन्जिटिविटी। लॉन्जिविटी है। करेक्ट। तुमको इन्वेस्टमेंट भी करना है तो ऐसा नहीं कि बस आज डाला और कल निकाल लिया। राइट। इन्वेस्टमेंट भी आपके जो एक्स्ट्रा पैसा उसको आप डालते हो, आपने सारे खर्चे कर दिए, फ्री हो गए, डाल दो। खैर एटलीस्ट टिल टुडे आई एम सॉरी टू से, बट जो जनरल क्लास में, जो जनरल बिजनेस क्लास है, वो अभी भी ये बिलीव करते हैं सेव करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी जो आज जो पूरा वर्किंग क्लास आ गया, वो बिलीव करता है कि यार इतने 100 तो खर्च कर दी, 20 रुपये और EMI लेकर के और खर्चा कर दिया मैंने, 120 खर्चे करना है मेरे को, विच इज़ अगेन वो अलग टॉपिक हो जाता है। बट अगर आप बिजनेस क्लास में हो तो आपके आज भी यही होगा कि यार 100 कमाए तो 20-30 खर्चे कर लिए, 70-80 तो वापस धंधे में डालना है आपको, करेक्ट। री इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो अभी भी है। री इन्वेस्टमेंट आप शेयर में करना चाहो, अपनी कंपनी में करना चाहो, कहीं लैंड भी में करो, करना चाहो, पर दैट इज़ योर चॉइस। पैसे को आपको घुमाना 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 कंटिन्यूसली पड़ेगा, राइट? सो या तो बहुत सारे ये बुक्स हैं, रिच डैड पुअर डैड, सब जन यही कहते हैं कि यार द मनी हैज़ टू वर्क फॉर यू, डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी। करेक्ट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गलत नहीं है, मतलब कि आप बट ठीक है। यू डोंट अग्री विद दैट पॉइंट कंप्लीटली, राइट? आई एग्री, मनी हैज़ टू वर्क, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी। मतलब आपने पैसा सही जगह लगा दिया, डिप्लॉय कर दिया, छोड़ दो ना, वो कमा के देगा। अगर आपने सही जगह लगाया, आपने गलत जगह लगा दिया। हाँ, पर हाउ टू आइडेंटिफाई कि सही जगह, जैसे निफ्टी एक 50। मैंने बोला निफ्टी 50 इज़ अ वेरी सिंपल आइडेंटिफिकेशन। बट इसमें क्या होता है, अभी आपको एग्जाम्पल में कोट करता हूँ, शेयर मजगांव डॉग, किसी ने बोला कि यार बहुत अच्छा कमा रहा, 1000 रुपये का था, 1800 रुपये हो गए। यार तू तो 1800 में डाल दे, 3600 हो जाएंगे। भाई 1000 का 1800 तो हो गया ना, वो 80% उसकी ग्रोथ आ गई। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल इनफ कि हो सकता है वो 1800 का वापस 1400 हो जाएगा, करेक्शन लेके आएगा, करेक्शन लेके आएगा। बट लोग क्या करते हैं यार, 1800 में डाल देते हैं, यार मैं तो 1400 हो गए भाई, क्या करूँ मैं।
सो वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ लूज़ करते हैं लोग, बाहर निकल जाते हैं, ओनली अ फ्यू पीपल मेक मनी, 2 5 10% लोग कमाते हैं, बाकी लोग तो घाटा ही करते हैं देखो. करेक्ट. बट somebody has to make loss for somebody else to make money in the share market. It's very simple. यस. तो ठीक है, वो तो आप कमाओ, मतलब बेसिकली आप क्लियर रहो अपने विजन में, टाइम फ्रेम दो उसको, कमाएगा नहीं, पैसा. बट कोटा फैक्ट्री में उसने बोला था कि तू 6 महीने के, फिर 6 महीने का पैसा रख ले और बाकी का हाँ. जो पैसा है फिर वो इन्वेस्ट कर. सो तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ हाँ. फर्स्ट पॉइंट इज कि चलो आप मार्जिन कमाते कैसे हो, मतलब फॉर एक अगर धंधे को हम करेक्ट. स्ट्रक्चर करते करेक्ट. हैं तो एक सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है करेक्ट. आपकी. करेक्ट. कॉस्ट प्राइस को मैं एक बार के लिए खाली बोलता हूँ कि आपकी परचेज या प्रोक्योरमेंट प्राइस जो भी थी ठीक है. उसको, अगर आपने प्रोक्योरमेंट प्राइस के नीचे बेच दिया तो भाई यू स्क्रूड अप योर बिजनेस दैट वेरी डे. चलेगा, वो तो ग्रॉस में ही आप निगेटिव आपने हो गए. ग्रॉस में घाटा कर दिया ठीक है. तो वो तो आप कर ही नहीं सकते हो, इट इज़ अ क्राइम. हम्म. अगर मतलब आज मैंने एग्जांपल देखा था, फ्लिपकार्ट ने पहले सेल दिखाने के लिए सोने के सिक्के को 6,000 रुपये का था 5,900 में बेच रहे थे, 100 रुपये का नुकसान. 100 रुपये का नुकसान कर रहे थे. ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, 6,000 रुपये की चीज़ 5,900 में वही ज्वेलर वापस खरीद रहा था और वही उसको सप्लाई कर रहा था, 100 रुपये उसके बन रहे थे पूरे सिस्टम में. तो यू मेक मनी, इट्स वेरी सिंपल. बट फ्लिपकार्ट का सेल हो रहा है, आपकी टॉप लाइन बढ़ गई, और वैसे ही उसका देखो तो 100 रुपये के नुकसान में उसने 6,000 की सेल कर ली, विच वॉज वेरी गुड फॉर दैट डे, क्योंकि शायद कुछ 6,000 का और बेचने के लिए 300 400 का नुकसान कर रहा था. तो वो भी खुश था कि 100 रुपये में मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी उसने बात है. सिर्फ 100 रुपये के लॉस पे, हाँ, मतलब उसने अपने अपने लॉसेस काट लिए अपने बेसिकली. लॉसेस काट लिए, टॉप लाइन बढ़ा ली अपनी. बट हम्म. ऐसी टॉप लाइन का आप क्या करोगे, अनलेस ठीक है पहले इन्वेस्टर्स देखते थे मुझे टॉप लाइन चाहिए. अब जब से फंडिंग विंटर चल रहा है, सब तो बोलते हैं भाई बॉटम लाइन की बात करना, और अपन भी जो बोलते हैं कि भाई धंधा में कमाया क्या, घर में क्या लाया, तू तो ये बता दे, ये मत बता कि भाई मैंने 100 करोड़ का माल बेचा, 500 करोड़ का माल बेचा, मैं क्या करूँ उसका, हाँ, मतलब नोबडी केयर्स अबाउट दैट. इफ़ योर होम के नॉट रन विद करेक्ट. दैट खर्चा, तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट. सो वो तो क्राइम है कि आपने अपने परचेज प्राइस से नीचे बेच दिया. देन यू नीड टू बी वेरी लॉजिकली क्लियर अबाउट कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपको स्ट्रक्चर करके लिखना पड़ेगा कि मेरे इतने इतने खर्चे हैं. ऐसा नहीं कि यार ये तो हो जाएंगे तो देखेंगे, मैं आपको लग रहा है ना होने वाला है खर्चा, तो उसको अकाउंट फॉर करो, सिंपल पर अकाउंटिंग वो रूल्स. खर्चों में क्या लाइट के बिल भी आ जाएंगे? सब कुछ आएगा. सैलरीज तो ठीक है, मतलब मेरे को पता है वो तो सबको दिखती है, इतने सारे लोग हैं तो सैलरीज दिख जाती है. सो तो मैं एग्जांपल दूंगा सर, मेरे बिजनेस के लिए हमारे घर में ऐसे करते हैं, तो सर आपने प्रॉपर्टी ली, हम्म. प्रॉपर्टी भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका भी रेंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा. अपॉर्चुनिटी हाँ, कॉस्ट. पिताजी की है तो क्या हुआ भाई, मतलब डू यू रियली कंसिडर दैट वी डू, एंड डू यू स्टिल मेक मनी आफ्टर दैट? वी डू, दैट इज़ वी हैव टू डू. बट दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद दैट इज़ दैट आपने अगर रेंट को कंसिडर करना शुरू कर दिया तो बहुत सारे बिजनेस आपके लिए अनवायबल हो जाते हैं. आज आपको करेक्ट. बास्किन रॉबिन्स का पार्लर खोलना है, आपकी खुद की शॉप है, बहुत अच्छा चलेगा, बेटा घर में ₹1,00,000 लाता है, बहुत अच्छी बात है. रेंट कंसिडर करने जाओगे उसके ₹2,00,000 शायद मिल सकते थे. दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग. तो मेरे को दो चीज़ों पे हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि एक तो आप अगर आप नोशनल रेंट कंसिडर करने लग जाओ, हाँ. एंड देन द सैलरी दैट यू वुड गेट इन द मार्केट. सो आई जस्ट स्ट्रक्चर हाउ वी गेट अ स्ट्रक्चरिंग. आपने एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी की, बाकी सारे जितने खर्चे हैं, पावर बिजली जितने हैं सब जोड़ लो उसमें सारे, उसके बाद आपने रेंट क्या पे किया, एंड फिर आप अगर कहीं वर्क करते तो आपकी सैलरी कॉस्ट को भी तो टेक्निकली आप ऐड करोगे एग्जैक्टली, ना. बिकॉज यू आर गिविंग योर टाइम हियर. अगर आप वही टाइम किसी और जगह पे जाते तो हो सकता है आप 2 लाख रुपये महीने कमाते, 5 लाख रुपये महीने कमाते, 20 लाख रुपये महीने कमाते, वट एवर. राइट, तो वो सब आपको सब जोड़ना पड़ेगा. देन आपकी बॉटम लाइन में आपने जो पैसा लगाया, करोड़ रुपए, 2 करोड़, 5 करोड़ जो भी लगाया, उसका ब्याज 12% आया कि नहीं आया. इफ यू डू ऑल ऑफ दैट एंड येट मेक सम मनी आउट ऑफ इट, अरे you're रॉकेट doing a बिजनेस है बस. you're doing a fantastic thing. You should be happy with it, because उस जमीन जिसका आप रेंट दे रहे हो वो बढ़ेगी eventually. बट दैट इज आई थिंक नॉट अ पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन फॉर डे टू डे बिजनेसेस. You cannot do that. करेक्ट. प्लस एडिशनली आप नया बिजनेस करते हो तो गवर्नमेंट आपको फंड कर रही है, आपको सब्सिडीज मिल रहे हैं, तो उसमें भी कुछ कमा रहे हो आप, कुछ ना कुछ आएगा. आज नई फैक्ट्री लगाते सब्सिडी मिलता है, बट दैट इज ऑल आफ्टर योर पैट के बाद आपको जोड़ना चाहिए सब. डोंट यू थिंक, मतलब पीपल लाइक यू और योर फादर, कि अगर आप लोगों का नोशनल कॉस्ट लेने लग गए तो कोई भी बिजनेस वायबल होगा ही नहीं. नहीं, नोशन मतलब बहुत मार्जिनल लेना पड़ेगा कि हम नहीं होते. फॉर एग्जांपल मार्केट आप वैल्यू अगर दोगे कोई आप मार्केट कर वैल्यू लोगे. में आके किसी आदमी को आप हायर करते तो वो चलाता इफ यू तो वुड हैव टू अपॉइंट समबडी इन योर पोजीशन, या व्हाट कॉस्ट ही व्हाट वुड हैव कॉस्ट. टेकन, करेक्ट. वो आप नॉशनल सैलरी जोड़ सकते हो. ओके. नॉट कि तुमको क्या मिलती है अगर तुम कुछ हाँ. कर रहे होते, राइट. हाँ. एंड आइडियली एज अ ग्रुप तो वी आर नाउ लुकिंग एट गेटिंग मैनेजर्स एवरीवेयर हु रन द शो. हमको कुछ गलत जब करना ही नहीं है, हमको कच्चे में कुछ करना ही नहीं है, तो भाई
गेट मैनेजर्स, लेट देम रन द शो एवरी डे। आप तो ऊपर बैठ करके फाइनेंसेस देख लो, भैया इतना कमा के दे रहा है तो अच्छा कर रहा है, और आपसे 80% पे ही वो रन कर पाएगा आप जो कर पा रहे हो, ट्रू। क्योंकि आप जो उसमें बार बार मेहनत करके कुछ बेटर कर लेते हो, बट देन दैट अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन इन्वेस्ट इन डूइंग समथिंग मच बेटर। हाँ, मतलब वो आपका डेफिसिट से कहीं ज़्यादा आप उस दर से निकाल के दे सकते हो विद द टाइम दैट यू हैव गॉट इन हैंड नाउ। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर मैं थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बोलूँगा, आपका बिजनेस एक बार स्टेबलाइज हो गया तो यू शुड गो टू अ लेवल वेयर बाय, यार मैं और क्या चीज़ कर सकता हूँ, और ये मैंने उसको दे दिया, डेलीगेट कर दिया, भाई तू चला, तेरे को ये करना है, तेरे SOPs हैं, इसको फॉलो कर। So if you were to evaluate an idea or if you were to invest in a startup, what would be the things that you would look at? सो ऐसे आज अपन उसको शेयर मार्केट थोड़ा ले जाता हूँ कि HUL में आपको पैसा डालना था। करेक्ट, ठीक है, HUL 100 के PE पे चल रहा है, ठीक 100 है, रुपये कमाता है, 1000 रुपये का शेयर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा है। बट ITC सेम धंधा करता है, बट 50 के PE पे चल रहा है, हम्म, आप उसको खरीद लोगे? मैं थोड़ा बाइजूस को और कोट करूँ हम्म, कि यार बाइजू $21 बिलियन पे था, बट आप नीचे के वैल्यू में एलन को ले लो एक बार के लिए, कि आपको करेक्ट, एलन को लेना है, करेक्ट। तो एलन अगर बेचने को राजी है तो $21 बिलियन $1 बिलियन में भी आपको मिल जाएगा, बट आप इन्वेस्ट करने को राजी हो गया उस पर, मतलब क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मेरे को इट्स अ बेटर डील। इट इज़ अ बेटर डील, बट ट्रू। He might not be selling, not mandatory that name. या आई नो, आई नो, Any other name in the market could exist who would be ready to sell उस रेट पे, and who would do a better आकाश आपको। आकाश डिड राइट, आकाश हाँ आकाश सोल्ड हिज बिजनेस इवेंचुअली टू बायजूस, मतलब वो हाँ, हुआ ही सही ना, तो तो अच्छा किया उसने, हाँ, अच्छा किया, मतलब गुड he एग्जिट। got a very good exit। तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा यार, जो टॉप ऑफ द लाइन चल रहा है उसको तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आसमान में पहुंच चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मार्केट लीडर, बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई से मार्केट लीडर +1 भी जो है सेकंड वाले पे भी आप कर सकते हो, कि कॉम्पिटिटर इज एज गुड एज द लीडर, क्योंकि वही लीडर को बना रहा है। नहीं, पर अगर मैं एक नया, जैसे सपोज कर मैं भी एक एजुकेशन का वेंचर लेके आया हूँ हम्म, और 3-4 साल हो गए हैं, नाउ आई हम्म, वांट टू मेक इट बिग बट आई वांट मनी। तो हम्म, मैं आपके पास आया और मैंने आपको बोला कि यार सर, आई एम दिस एंड दिस, वी डू दिस एंड दिस, वी आर लाइक दिस, दीज आर आवर राइट, फाइनेंशियल्स। तो आप मेरे फाइनेंशियल्स में से क्या चीज़ें देखोगे जो आपको समझ में आएगा कि ठीक है तू सही कर रहा है, तेरी फाइनेंशियल हेल्थ सही है। राइट। प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट तो, ठीक है, वन, वन इज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा इजी कर सकते हो आप, एबिटा मानो की बात मेरे कर मेरी लो। प्रॉफिटेबिलिटी ब्रेक इवन के आसपास ही है अभी, तो पिछले 4-5 साल में आई हैव रिकूप्ड ऑल माई लॉसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। वो तो प्रीवियस ईयर्स को तो बहुत अच्छी बात है, रिकूप कर दिया, नहीं भी किया एज ऑन टुडे अगर आप कमा भी रहे हो, ओके, सो अज्यूमिंग कि मेरा फर्स्ट ईयर मेरा ये ब्रेक इवन हुआ है। फैबुलस। एंड इवन एबिटा ब्रेक इवन भी बहुत अच्छा है, ओके। कि डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट भी एक बार छोड़ दो, क्योंकि ठीक है दैट इज एन नॉमिनल कॉस्ट, तो एबिटा ब्रेक इवन इज आल्सो कंसिडर्ड वेरी गुड। ओके, इसके अलावा आप कोई और पैरामीटर में, मतलब व्हाट देन, तो कंपनी की ऑब्वियसली, हेल्थ कैसे आप जज नहीं, करोगे? एक तो जो दुनिया जज कर रही है कि भाई व्हाट इज द वॉल्यूम, ठीक व्हाट इज है, द टच पॉइंट्स, वो सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बट उसके बाद आपको जो फाउंडर आपकी टीम है वो कितने चीज़ को रियलाइज़ कर रही है कि वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर मनी। अननेसेसरी खर्चे कितने उन्होंने पाल के रखे हो माल बेचने के लिए, हम्म, क्योंकि आप जनरली मैंने देखा है जो नए स्टार्टअप्स रहे हैं उनकी ऊपर टॉप बहुत हैवी रहता है, वो हम्म, बहुत रुपए ड्रॉ कर रहे हैं, नीचे खोखला सिस्टम पूरा। वो अगर उसका बेस स्ट्रॉन्ग है, हम्म, जैसे अगर हम्म, विशेष का एग्जांपल कोट करें तो उसने बंदे ने बहुत मेहनत की, बहुत सारे सेंटर्स खोले हैं उसने बंदे ने, करेक्ट, या आप करो तो आपका इतना बड़ा स्टूडेंट बेस है, देन यू हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर मैनेजिंग द सिस्टम। करेक्ट। ऐसा नहीं कि टॉप हैवी है सर, मेरे पास 4 बड़े बड़े ये मैंने स्टार्टअप के यहाँ से ले आया हूँ लोगों को और इस पे बेस्ड हूँ, तो विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं। या जैसे हम कैलकाटा स्टार्टअप चला रहे हैं तो इट्स ओनली 1 पर्सन, माई ब्रदर इज ओनली रनिंग इट, मतलब कोई करेक्ट, ऐसा नहीं है, करेक्ट। और उसमें कोई ऐसा बहुत लंबा कॉस्ट नहीं कि साहब एक GM है, उसके बाद 2 ऑपरेशन हाँ, मतलब मैनेजर वो हैं, इज रनिंग अ स्मॉल टीम रनिंग अ स्मॉल टीम। बट रनिंग इन नंबर्स, मतलब सेल बहुत सेल वैसा हो रहा बहुत है। अच्छी है। हम्म, So we had a very clear agenda that we want the volume to be there at no profit, but not at loss. करेक्ट, At no करेक्ट, profit करेक्ट, आप करेक्ट। जितना कर सकते हो कर लो, स्केल अचीव करने के लिए। स्केल अचीव करने के लिए मत कमाओ ना, मतलब if you don't make money also it does not matter to the family, करेक्ट, but if you can create a empire out of it, why not? नाइस। तो स्टार्टअप मैं उसको ऐसे वैल्यू करूँगा, दो आई एम नॉट अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ स्टार्टअप सिस्टम, अभी बहुत ट्रेंड में है, इवेंचुअली इट विल कम बैक टू धंधा वाला बिजनेस, कि भैया धंधा तो करना पड़ेगा, घर में पैसा लाना पड़ेगा आपको। करेक्ट। इट इज़ कब आएगा भाई? आ गया ना, अब देखो फंडिंग विंटर हो गया, हम्म, अब हर आदमी बोल रहा है कि मेरे को कमाना पड़ेगा, एवरीबडी इज कटिंग कॉस्ट, सो जोमेटो टर्न प्रॉफिटेबल, पेटीएम टर्न प्रॉफिटेबल, दे हैड टू। आज आपको पेटीएम कुछ फ्री में नहीं बांट रहा जैसे पहले बांटता था, बट व्हाट अबाउट पीपल लाइक क्रेड? दे विल ऑल्सो, इवेंचुअली तो आना ही पड़ेगा ना सबको, टाइम की बात है, कमाना तो पड़ेगा।
क्योंकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव इज यू आर, व्हाट इज बिजनेस इन आर लेमन लैंग्वेज क्या बोलते थे, आपने किसी की नीड सेटिस्फाई की, उससे आपने बिजनेस बनाया, और वो बिजनेस का आपने कुछ पोर्शन कमाया। कमाना, दैट इज बेसिक्स ऑफ बिजनेस, ये तो था। करेक्ट, क्योंकि वो गायब हो गया ना अभी तो। हाँ वो गायब हो गया अभी। ठीक गायब है हो गया एक, था, या तो मेरे मतलब जब वो बूम आया था तो आई थिंक पिछले 3 4 5 साल में हमने देखा कि न्यूज़ यही आती थी कि स्टार्टअप को फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ टॉप लाइन। एबरेशंस थे, एबरेशंस आते हैं, मतलब वो तो बेल हाँ, कर्व हमेशा ऊपर नीचे चलेगा ही आपका। यू विल, देयर विल बी टाइम्स व्हेन दे विल बी वैल्यूड क्रेजीली, देयर विल बी टाइम्स व्हेन नोबडी वांट्स टू फंड इट। करेक्ट। And say for example Adani, nobody wanted to fund it. हाँ। Some GHG group funded it. They made मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर अगेन इन 2 months 3 months पीरियड। हम्म। $1 बिलियन डाला, $3 बिलियन हो गया 3 महीने में, क्योंकि कोई उस टाइम पैसा नहीं डाल रहा था। और जब यहाँ पे तो सबको पैसा डालना था कि अदानी में डालना है, और जब यहाँ पे आया किसी को नहीं डालना था। तो वही है स्टार्टअप में भी, यहाँ पे तो सबको डालना था, यहाँ है तो किसी को नहीं डालना है। इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट अगर आप बोलो स्टार्टअप यू में विल हैव तो। टू आइडेंटिफाई स्टार्टअप्स दैट आर हियर व्हिच हैव द पोटेंशियल ऑफ गोइंग देयर, राइट? या बताओ सर, एकदम पूरा इंटरव्यू ले लिया आपने मेरा। मेरे को तेरे बारे में कुछ चीज़ें पता चली जो पहले से पता नहीं थी भाई। क्या बात करो, हाँ, कौन मतलब आई सी? डिड नॉट नो अबाउट दिस स्टार्टअप मधुर हैंडलिंग दिस। इट्स जस्ट अ 2 year अफेयर ना। हाँ, मिले नहीं सो अपन। आई जस्ट ड्वेल, एक थोड़ा सा फैक्ट्री पे ड्वेल कर लेता हूँ। आई जस्ट हाँ। टेल यू व्हाट वी डू देयर। एंड व्हाई डू यू कस्टमाइज? या सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वी स्टार्टेड मेकिंग वोन सैक बैग्स इन 1985। उस टाइम में इट वाज प्राइमरली यूज्ड फॉर जूट का सब्सिट्यूट, अगर जूट नहीं मिलता था। सीमेंट कंपनीज कोई भी पैक नहीं करती थी उसमें, सब जूट में आता था सीमेंट। अगर आप सोच लो जूट में आपका सीमेंट आ रहा है, उसमें थोड़ा सा भी पानी लग गया तो क्या होने वाला है सीमेंट का। करेक्ट। So that was the problem. Nobody wanted to shift. Then we were the one of the first people to shift, and Shree Cement agreed because ठीक है, जान पहचान की कंपनी है। तो they gave us that advantage कि यार आप आके ट्रायल कर लो। उन्होंने कुछ लॉट शिफ्ट किए उसमें। इट वॉज अ सक्सेस। धीरे धीरे करते हुए 5 साल 7 साल की मेहनत के बाद वी गॉट देम टू शिफ्ट कम्प्लीटली टू वोवन सैक। वी वर वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स ऑल्सो। तो श्री सीमेंट वाज द फर्स्ट श्री ब्रांड सीमेंट वॉज द सीमेंट फर्स्ट में जिसने वोवन इन नॉर्थ इंडिया। ओके। अंबुजा ने ट्राई किया था साउथ में, दे वर सक्सेसफुल, बट इट वॉज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, मतलब वहाँ भी चल रहा था यहाँ भी चल रहा था। एक JPMA ऑर्डर था उस टाइम, जूट पैकिंग मैंडेटरी एक्ट था। इंडिया में 87 का एक्ट है कि आपको जूट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि जूट वालों को वो नहीं मिलेगी, सैलरीज नहीं मिलेगी, या वो मिल्स बंद हो जाएगी। तो इस कारण से इसको बहुत मतलब वो थे, हिंड्रेंसेस थे ग्रोथ के। बट इवेंचुअली आपको प्रॉफिट देखा, मालिक को देखा कि यार मेरा कॉस्ट बच रहा है, मैं जूट से प्लास्टिक में शिफ्ट हो रहा हूँ। लोग शिफ्ट हुए, वी वर वेरी हैप्पी शिफ्टिंग, बट अगेन competition came and people copied it so badly that eventually it was unsustainable to supply to them. एंड यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ कि मेरे को अगर टॉप लाइन करनी हो तो मैं तो क्रेजी टॉप लाइन कर सकता हूँ, मतलब आई कैन बी द सोल सप्लायर टू श्री सीमेंट एंड सप्लाई एज मच एज यू वांट। करेक्ट। ठीक है, एंड मे बी नॉट मेक एनी मनी, बट अगर आपको खाली वॉल्यूम नंबर गेम चाहिए तो 1000 2000 5000 करोड़ आपको क्या चाहिए वो नंबर आ जाएगा टॉप लाइन, बट वो ऑब्जेक्टिव नहीं है पर आपका। इवेंचुअली यार एक बात बता रहा हूँ कि अगर वो नंबर आ जाएगा तो आप प्रॉफिटेबिलिटी ले आओगे ना, जब इतनी स्केल पे बिजनेस ऑपरेट करोगे। सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल। इट इज़ अ ब्रिक एंड मोटर बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, नहीं, राइट? पीपल लॉस्ट मनी, इन दिस इवेंचुअली आल्सो। पीपल लॉस्ट मनी, पीपल, लोगों की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। आई विल नॉट कोट करेक्ट। companies names here, बिल्कुल। but lot of companies in Indore and in Ahmedabad have closed down because of just getting this into this volume game. Is it because they did not understand the fundamentals of costing? हाँ, और because they were unable to factor in a lot of cost जो दिखती नहीं है, जो होती हैं, एग्जिस्ट करती है बिजनेस में। so again बहुत छोटी सी कॉस्ट है, वेस्टेज करेक्ट। 2% होती है शायद। करेक्ट। 2% में भी आपको 1% ही लगती है, बट अगर आपको उसमें प्राइसिंग में नहीं उसको डाला, आपने बोला कि नहीं मैं तो 1% में आधे % में काम कर लूँगा, बट अगर 1000 करोड़ का आधा % भी 5 करोड़ रुपए होता है। इफ़ यू गो रॉन्ग विथ इट, यू हैव इनफ टू लूज करेक्ट। टू गो बैड। करेक्ट। तो करेक्ट। आपकी कैपिटल तो वाइप आउट कर देगा, फिर बैंक के भरोसे आप बैठे हो, 2-3 साल बाद वो भी वाइप आउट होगी तो आप खत्म हो जाते हो। एंड लॉट ऑफ कंपनीज हैव gone through this as a process. So we decided to convert ourselves into a company. एंड नॉट बिकम अ कमोडिटी सप्लायर। हाँ, तो आपको निश मार्केट में कुछ भी चाहिए, मतलब आपको पैकिंग करनी है, बल्क पैकिंग मटेरियल कुछ भी चाहिए, we'll make it for you, but it has to be something for which you are ready to pay money. You cannot be like कि मुझे तो यार सीमेंट बैग की कॉस्ट में दे दे, नहीं दे, मेरे को काम ही नहीं करना, मतलब I'm very clear about it. If you are ready to give me some money for it, I'll give you a solution which probably nobody in India is manufacturing. So that is what we do. Continuous R&D करते रहना पड़ता है उसके लिए। 1-2 साल में आपका प्रोडक्ट कॉपी हो जाता है,
तो राइट नाउ वी हैव कम अप विद अ प्रोडक्ट कॉल्ड HDP पाइप। तो खेत में जो किसान डालते हैं 60 मीटर का पानी का पाइप डालते हैं, LDP का आता था, वो होता था कुछ 10-15 किलो का एक पाइप। तो वो चिपक जाता है, मतलब वैसे आप उसको फोल्ड करके वापस अंदर रख लो हाँ, वो उसको, काला वाला जो काले वाले पाइप जो आते थे। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसको लोगों ने इतना ख़राब कर दिया उस पाइप को कि वो एक सीज़न भी नहीं चलता था। आपने पानी डाला, थोड़ी देर में फट गया वो, या 4 दिन 10 दिन बाद फट गया। सो वी केम अप सोल्यूशन कि हमने उसको बनाया फैब्रिक से, हमारे फैब्रिक से। उसमें इतनी स्ट्रेंथ डाली है कि आप उसको 3 4 5 सीज़न कितना ही चला लो, इट कंटिन्यूज टू वर्क। इट्स अ वेरी, फोल्ड होकर रखा भी जाता है। हाँ, एंड इट इज़ 1/4 द वेट। तो 4 किलो में आपको मिल जाएगा सेम चीज़, फोल्ड होकर के घर में रखी जाएगा। आप वापस नेक्स्ट सीज़न निकालो और डाल लो। एंड इरिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो यू, आज कितना सारा MP हैज़ ग्रोन ओनली ऑन इरिगेशन। तो एक इनोवेशन किया, ट्राई किया, हो गया सक्सेसफुल। राइट नाउ इज द सीजन, सो वी आर वेरी हैप्पी डूइंग दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। बट वो आपको करते रहना पड़ेगा। मेरे को मालूम है नेक्स्ट ईयर मेरा कंपटीशन भी आ जाएगा। इंदौर में 2 लोग और मैन्युफैक्चर करेंगे, और हो सकता है कि दुनिया भर में और भी करें। करेक्ट। जो अभी अपन बात कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली फ्रॉम वेरी एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू आर एब्सोल्युटली राइट। राइट, दिस इज द एक्सेल शीट नंबर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। गट्स, इंट्यूशन, राइट, फील, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ इम्पोर्टेंट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो फिगर्स मैं कैलकुलेटर पे तो कैसे भी डिराइव कर ही सकते हैं। एकदम, तो तुम एक्सेल जितना हाँ, जानते हो, मतलब उसमें तुम हर किसी वक्त, को कुछ भी बता सकते हो कि हाँ, तुम नंबर अक्कल बन अंबानी सकते तो हैं। तुम ही हो। हाँ, राइट। करेक्ट। पर वो गट फील, वो सो आई कैन बिजनेस को गिव यू लॉट करने ऑफ का इंटेंट। बिजनेसेस, लॉट ऑफ एक्सेल शीट्स बनी हुई, आप उसको डाल दो, बोले यार हर धंधा तो अच्छा है, हाँ, हर धंधा अच्छा वो तो लगता है उसमें। मैथमेटिकल एक मैथमेटिकल प्रोसेस है ना, वो तो वो तो राइट, ठीक है। हाँ, वो कैसे लाओगे आप वो इंटेंट? जैसे तुमने बोला कि मैंने वो पाइप को चेंज करा, मैंने फैब्रिक से बनाया, मैंने हम्म, उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी कि वो 4-5 हम्म, सीजन उसको निकाल सके। हाँ, बिजनेस ये होता है मेरी नज़र में। एंड मोर देन अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन एवरी टाइम, इट इज़ राइट, अबाउट द इंटेंशन विथ विच वी आर डूइंग द बिजनेस। मतलब जब मैंने राइट, भी ये चालू किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बट हाँ, मेरे को एक वो था कि मैं कुछ इस टाइप से करना चाहता हूँ विच इज़ इवेंचुअली गोइंग टू गिव मी मनी। क्योंकि यार पैसा तो आ ही जाएगा ना। हाँ, अगेन ये पैसा कमा कहाँ लोगे आप, जाएगा, पैसा कहाँ कमा ही लोगे, हाँ। जाएगा। आप धंधे, आपके फैमिली अगर बिजनेस में है तो आपको इतनी अक्ल है कि कमा के निकल जाओगे करेक्ट। उसमें से। पर मैं उन लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ जिनकी फैमिली बिजनेसेस में है ही नहीं। हम्म, आप और मैं ये बोल सकते हैं कि पैसा तो आ ही जाएगा क्योंकि हमने देखा है आते हुए। करेक्ट। सो मान लो गट इसने फील, नहीं देखा है, हाँ, इसके राइट, फादर जॉब कर हाँ, रहे हैं शुरू से, इसके फादर कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं। ही इज़ अ फर्स्ट टाइम बिजनेस पर्सन इन हिज फैमिली, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर कि भैया मैंने ही पहली बार अपनी लाइफ में या मेरे पूरे खानदान में मैंने हम्म, चालू किया है। हम्म। तो मैं इसको कैसे विश्वास दिलाऊं कि पैसा तो आ ही जाएगा। सर गट फील एक बात हुई, दूसरा हुआ एक्सपीरियंस। हम्म। कि आपको, आपके वो एक्सपीरियंस क्या ऑन बोर्ड आ रहा है कि यार ऐसा नहीं है कि यार आप ओवरबोर्ड चले जाओ कि यार मैंने तो बहुत अच्छा धंधा किया। यू स्टार्टेड अ बिजनेस, यू थॉट कि 3 साल तक घाटा करूँ, चौथे साल से कमा सकता हूँ। बट सच में कमा सकते हो क्या? कि आप ही के दिमाग में वो कहानी है कि मैं कमा सकता हूँ, शायद चौथे साल कस्टमर ही नहीं है आपके पास, यू मे नॉट सर्वाइव ओनली। सो देन दैट डे ज़ीरो यू नीड समबडी टू इवेल्युएट दैट आइडिया कि ओके व्हाट आर द ट्रेंड्स, होने वाला है नहीं होने वाला है। आपको वैलिडेट कराना पड़ेगा किसी से बिजनेस को कि हाँ ये हो सकता है। आई एग्री, एक का जो 1000 होता है वो बिजनेस के लिए तो इट हैज़ टू बी मैड बिजनेस ओनली। हम्म। बट एक का 10 अगर आपको करना है, वो जो बिजनेस होते हैं वो तो लॉजिकल बिजनेसेस ही होते हैं, मतलब। और वो लाखों में एक होता है जो एक का 1000 होता है। और अपन उसकी बात भी नहीं करें उसकी क्योंकि बात इज वो, एन आउटलायर, इट इज़ एन आउटलायर। हाँ मतलब वो तो कर ही लेंगे, मतलब ठीक तो है हो ही जाएगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल, नॉर्मल पीपल लाइक अस। राइट, पर नॉर्मल पीपल लाइक अस, मैं तो कह रहा हूँ कि आप अगर बेल कर्व के पार्ट में रहना चाहते हो कि हाँ एटी हाँ। 90% लोग जिसमें बात कर रहे हैं, आप वैलिडेट करा सकते हो, धंधा स्टैब्लिश्ड है। वो धंधा हो सकता है यूएस में ऑलरेडी हो रहा हो। मतलब हम्म। आज से 10 साल पहले मैं जाता हूँ, स्टार्टअप जब नहीं था सिस्टम, तो आपको कुछ नहीं करना, यूएस में जाओ, एक बिजनेस मॉडल देखो लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी उसको करो, रेप्लिका कर लो उबर चल एंड रही है, ओला बनाऊंगा चल जाएगा। सॉरी। चल रहा है। सो दैट इज हैपेंड, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, और लोगों ने कमाए पैसे, करेक्ट। वो स्टैब्लिश मॉडल था। ओके, नाउ वी आर डेवलप्ड कंट्री और वेरी मतलब वहाँ तक पहुँच रहे हैं हम। हाँ, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि यूएस के एग्जाम्पल कॉपी हो, क्योंकि हमारा इंफ्रा डिफरेंट है, हम बहुत डिफरेंट। हमारा डेमोग्राफिक अलग है, हमारे लोगों का हाँ, सोचना अलग है, सब कुछ अलग है। अब चेंज करेक्ट। हो रहा है। पहले तो ऐसा था कि आप ले आओ चल जाता था। अब हो सकता है यू नीड पीपल विद एक्सपीरियंस जिन्होंने स्टार्टअप्स किए हैं, जैसे शार्क टैंक में बोलते हैं कि आपको यार पैसा तो एक पॉइंट है कि 1 करोड़ मिल रहे हैं, बट 4 शार्क भी तो मिल रहे हैं। ट्रू। उनका एक्सपीरियंस, मतलब करेक्ट। नॉट ओनली नेटवर्क,
वो आपको गाइड कर सकता है कि यार ये हमने गलती की थी, इसको मत करो। तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड यू कैन नॉट बी लाइक कि यार आप तो 40 साल के हो, आपको अकल नहीं है, भाई हाउ डू यू छोड़ दो। फाइंड पीपल लाइक दैट? हाउ डू मतलब फॉर समवन लाइक मी, इफ आई डोंट नो एनीबडी लाइक दैट, हाउ So डू there are आई गो एंड फाइंड पीपल लाइक दैट? a lot of entrepreneurship initiatives are happening. The TIE is doing, all the IIMs are doing, all the big यहाँ पे सब जगह बहुत बड़े बड़े इंक्यूबेशन सेंटर्स बन गए इंडिया में। तो अब पहले नहीं होते थे यार। मतलब आई रिमेम्बर माई टाइम व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हमको तो ऐसा था कि यार पिताजी वॉज वेरी क्लियर कि भाई तुमको धंधे में नहीं बैठने वाले, तुमको जो धंधा बनाना बना लो, पैसे मिल जाएंगे। करेक्ट, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक ऑफ न्यू बिजनेस आइडियाज, यू हैव टू पुट अप एन आइडिया कि मुझे ये करना है। हम्म। तो आप कहाँ से आइडिया मिलेगा, आप आइडिया लाओगे तो उसको कहाँ से वैलिडेट करोगे। आज एक मैंने शार्क टैंक में सुना था कि ट्रेन चलती है इंडिया में कि आप उसमें बैठ जाओ, उसमें 500 लोग हैं, एंड दे डिस्कस इनोवेशंस एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया। Okay, so the duration of the train, you get to find out a lot हाँ, of. एंड देन देयर यू रियलाइज कि यार मैंने सही किया गलत किया। एक्सपीरियंस शेयरिंग, यार आप किसी को आइडिया दे दोगे थोड़ी ना कॉपी करके वो बना लेगा। आपके जहन में आइडिया, आप उसको बना सकते हो यार। बताओ लोगों को, लेट देम वैलिडेट कि यार सही है गलत है। करेक्ट, एग्जीक्यूशन का दम तो आप में ही होगा ना, अगर आपको हाँ, आइडिया है तो फिर कॉपी करके आई सेम लाइक आदमी अ चीज़ पॉइंट यू सेड अर्लियर, बहुत अच्छा लगा था मुझे। अपन ऐसे ही डिस्कस करे थे, बोला यार लोग कॉपी करेंगे ना, बट हम तो ऑलरेडी 3 साल आगे हैं उससे, भाई आ जाओ, हम्म। हम तब तक 3 साल और आगे चले जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। सो विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि ठीक है यार, वो मेरे दिमाग में तो एंड ऑलरेडी दैट 6 महीने आगे पहुंच चुका हूँ मैं वो उसमें। दैट टाइम व्हेन आई थिंक आतुर के घर पे यहाँ तो उनके घर पे बात हुई मैंने थी। जो तुमको बताया ना कि मैंने इसको बताया हुआ है कि मेरे को क्या करना है ऑनलाइन एजुकेशन को लेके, सो ही नोज। सो आई टोल्ड हिम कि यार तुम उसको लोगों से शेयर कर रहे हो तो क्या होगा, फंस जाओगे, लोग कॉपी हाँ, कर लेंगे। बोले भाई हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, जब तक कॉपी करें तो और आगे चले जाएंगे हम उसके। ठीक है, हाँ, इट्स अ नाइस, लर्निंग। नाइस। हाँ, सो आई लाइक इट। मेरे को बहुत बार ऐसा सोचता हूँ, हाँ यार ठीक है ना, लोगों को कॉपी करना है तो हम तो ऑलरेडी उससे बेटर हैं। डन, बट हम्म। अब जैसे यू आर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? मतलब हाँ। द लास्ट टाइम व्हेन वी मेट, यू आर लाइक कि 8:30 AM, आई एम 7:30 अब तो, आई थिंक हाँ। आई एम इन द क्लब, आधा राइट। घंटा खेल रहा हूँ, आधा घंटा सोशलाइज कर रहा हूँ। हाँ। देन अभी तुम बोल रहे हो कि मार्केट्स भी देख लेता हूँ, देन हाँ। अभी आने में मैं बस मैं तो लेट हो पंप गया, से आ हाँ। रहा हूँ। राइट। मेरे को पता है कि यू गो टू पीथमपुर, तो हाउ? कुछ नहीं, अपना कोई स्केड्यूल फिक्स बनाइए। शेड्यूल है या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, एज पर वर्क रिक्वायरमेंट, मतलब प्योरली एज पर रिक्वायरमेंट। पर कैसे? क्योंकि यार दो। तू मल्टीपल चीज़ें हैंडल कर रहा है, ऑब्वियसली अंकल को भी कई चीज़ें बतानी पड़ती होगी। राइट। देन यू हैव टू गिव टाइम टू प्राची ऑल्सो। राइट। सो अर्ली इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी व्हेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेसेस। तो मैंने बहुत टाइम डेडिकेट किया फॉर फर्स्ट 2-3 ईयर्स। आई वाज, शादी भी नहीं हुई थी, कुछ भी काम नहीं था भाई, तो 12-12 घंटे अपन काम कर रहे थे, सीख करेक्ट, रहे थे क्या हो करेक्ट, रहा है। करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, आप पेट्रोल पंप में क्या क्या कर सकते हो एज अ लेमैन, आपके लिए बहुत सिंपल है। यार उसने एक नोजल उठाई, पेट्रोल भर दिया और वापस रख दी, पैसे ले लिए, ख़त्म बात। हम्म। बट उसके अलावा बहुत चीज़ें हैं उसमें। आपने पेट्रोल खाली भी तो करना पड़ेगा, पेट्रोल के टैंक में पेट्रोल खाली करना पड़ेगा, आपको उसकी इन्वेंट्री में मैनेज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कल छुट्टी, कल एग्जांपल ये है क्या नाम है, जन्माष्टमी है तो हम्म। डेपोज बंद रहेंगे, हम्म। संडे को बंद था तो आपको उसकी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ी स्टॉक लेवल्स पे। तो बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में जाती, जो रुपया कलेक्ट किया उसको बैंक में डालकर पेमेंट करना पड़ेगा। मेजॉरिटी तो पीपल इन द वर्ल्ड थिंक कि यार जितने पैसे आए पेट्रोल पंप वाले के हो गए, भाई वो सारे वापस जा रहे हैं। मतलब मार्जिन रेयरली, तो। बहुत मार्जिन, बहुत छोटी सी मार्जिन करेक्ट, है करेक्ट, उसमें। करेक्ट। बट बैकएंड बहुत बड़ा है उसके पीछे। दो इट्स अ वेरी सिंपल, पेट्रोल डीजल दो कमोडिटी है, प्राइस फिक्स्ड है, बेचने का खरीदना सब फिक्स्ड है, फिर भी उसमें बहुत मेहनत है पीछे। तो इन अगेन ठीक है, बहुत सीखना पड़ता है। बैठ बैठ के ही यू सीखा लर्न, है। हाँ, बैठ बैठ के आप सीखते हो। करेक्ट। उसमें मैं थोड़ा सा, आई विल गिव यू सब ब्रीफ ऑन हाउ पेट्रोल पंप्स आर बिकमिंग वेरी गुड नाउ। हम्म। पहले आपको लगता था चोरी बहुत होती है, और होती भी थी, मैं करेक्ट। मना नहीं कर रहा हूँ। नॉट हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ, जनरल मतलब एज अ जनरल, इंडस्ट्री की बात हाँ, कर रहा हूँ। ट्रू। बहुत टाइप की चोरी होती थी, बहुत टाइप की चोरियों को लोगों ने ख़त्म भी कर दिया। तो जैसे कि एचपीसीएल की बात करें तो उन्होंने एक ऑटोमेशन सिस्टम लगाया कि अगर आपने पेट्रोल भराया आपकी गाड़ी में, तो अगले 120 दिन तक उसका रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कौन सी मशीन से कितना भराया। ओके। तो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, क्योंकि पहले बोलते ना यार 100 का डाला उसने, बट भाई मेरे तो 90 का ही है, 80 का आया, करेक्ट, तो आप करेक्ट। रिकॉर्ड आके चेक कर लो। दूसरा, उन्होंने डेंसिटीज मैच कर रहे हैं, वहाँ पे हम्म। डेंसिटी लिखी रहती है आजकल उसके नीचे कि ये पेट्रोल डेंसिटी का डीजल के माल आ रहा लिए, है। हाँ, करेक्ट। और वो एक उसके नोज़ल के पहले वो एक वहाँ पे ट्रांसपेरेंट रहता है कि आप देख लो कि भैया कौन से कलर का माल है। तो बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो कि सही चीज़ मिल रही है। वो इंस्पेक्शन भी करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत डिपार्टमेंट्स लगे हैं। तो पीपल आर ट्राइंग टू गेट कि यार लोगों को सही माल मिले। इट इज़ नो लॉन्गर अ बिजनेस वेयर बाय
यार पता नहीं घासलेट भर दिया कि क्या डाल दिया और हमारी गाड़ी तो ख़राब हो गई। तो इट्स अ गुड बिजनेस इन टर्म्स ऑफ फॉर द कंज्यूमर फ्रंट अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा हो गया। पहले बहुत प्रॉब्लम्स थे। आपने अगर हाईवे पे पेट्रोल भरा लिया तो यू कैन बी अश्योर्ड कि आपकी गाड़ी ख़राब होगी। हुँ। ऐसा होता हाँ, था। होता था हाँ, मतलब डीजल में नहीं होता था, क्यों पेट्रोल में होता था। डीज़ल क्योंकि ट्रक्स वग़ैरह कंज़्यूम करते राइट। थे इसीलिए, पर पेट्रोल में होता था। पर क्योंकि मेरे साथ भी होता था ना, हम लोग भी जैसे जब बाहर जाते थे तो हम सोचते थे कि यार इंदौर से फुल टैंक करा के चलते हैं, हाँ। ताकि जब तक वापस आएँगे तो शायद ही एक आध रिफ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी हाँ। कभी, तो पड़ेगी तो ₹500 का डलवा लेंगे। राइट। पर अपन इंदौर से अपने अपने सिटी से करो, मतलब आप बस उसको करना जहाँ चाहो से हम तो हमेशा करते हैं वहाँ से करके चलते हैं तो सब आपकी चीज़ें। गाड़ी ठीक चलेगी। नहीं तो करेक्ट। फिर मैकेनिक बोले साथ में गलत जगह से भराया और फिर लंबा बिल फाड़ हाँ, देगा वो आपका। इंजन में ये प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम। बट अगेन तुम पूरे टाइम तो बैठे नहीं हो ना वहाँ पे, तुम पूरे टाइम कैमरा देखते भी नहीं हो, कैमरा नहीं, नहीं देख भी नहीं दिखना, सकते, नहीं मतलब देख यू आर नॉट अ सकता। सिक्योरिटी गार्ड जो पूरे टाइम राइट। कैमरा देखेगा। तो एसओपीज कैसे बनाते हैं उस चीज़ के? सो पहली बात, अगर आप चोरी नहीं कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो नीचे के आदमी हो वो चोरी नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। अगर आप 1 रुपए की चोरी कर रहे हो तो नीचे वाले 100 रुपए की चोरी करके आपको आपका शेयर 1 दे देंगे, 99 वो रख लेंगे। नाइस। सो नाइस। दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड आपने बोला यार मेरे को तो 1 ही चाहिए था, बट हम्म। 99 उसने चोरी कर ली। बट आपने अगर बोला मेरे को 1 भी नहीं चाहिए, तो भाई तुमने क्यों चोरी की? हम्म। आपने चोरी की, यू आर फायर्ड। लेट द कस्टमर कम टू मी एंड टेल मी कि बॉस दिस हैपेंड, आई हैव अ कैमरा टू वेरीफाई, आई हैव अ ऑटोमेशन टू वेरीफाई, एंड द कस्टमर इज ऑब्वियसली देयर। तो अगर करेक्ट। आप उसमें जज बन जाओ, आपको समझ में आया कि आपके आदमी ने गलती, अब निकाल दो। एंड और निकालने के लिए आपको उतने पैसे भी देने पड़ेंगे। आई एम श्योर पहले आपने सुना होगा कि यार आदमी तो फ्री में काम करता है पेट्रोल पंप में, करेक्ट, क्योंकि वो वो कमा उसकी लेता था उसमें हाँ से, ऊपर से इनकम उतनी रहती थी कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी ज़रूरत सैलरीज नहीं की। थी। बट वी हैव इंश्योर्ड देयर इज अ नॉर्म ऑल्सो कि HPCL बोलता है कि 15,000 रुपये महीना आदमी को दो, कि उसकी सस्टेनेंस रहे, कि उसे चोरी करने की इच्छा थोड़ी कम रहेगी। हम्म। कम तो ख़त्म तो नहीं हो वहाँ सकती। नियत आप नहीं बदल सकते, पर आप यू कैन ट्राई आप उसी मैक्सिमम। बेसिक लिविंग दे दो कि करेक्ट। भाई करेक्ट। मिनिमम वेजेस ये है इंडिया में, इतने तो दो, ताकि उसकी लिविंग चले। तो वो हम इंश्योर करते हैं कि यार आप उसको पैसे पूरे दो ताकि कस्टमर को चोरी नहीं करे, क्योंकि यू कैन नॉट बी देयर 24/7 एंड नॉर कैन यू इंश्योर कि चोरी नहीं हो। एंड कस्टमर की विजिलेंस भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नॉर कैन यू इंश्योर कि चोरी नहीं हो। एंड कस्टमर की विजिलेंस भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यार मैं मतलब मेरा एक और अभी ऑफ लेटली एक प्रिंसिपल डेवलप होने लगा है धीरे धीरे कि द चीपेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज मनी, यस। एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू कैन गिव टू एनीबडी इज टाइम। मनी इज जस्ट द मीडियम, मनी इज जस्ट द मीडियम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और करेक्ट। डू दैट ट्रांजैक्शन बेसिकली। बट अगर आपका टाइम ख़राब हो रहा है या पीस ऑफ माइंड ख़राब हो रही है। यू पे मोर इफ यू आर एबल टू सेव टाइम, राइट? यस। आपको ध्यान हो वी डिड एन लियो में हमने एक किया था, कौन सा था, अपनी नॉलेज सीरीज जो थी उसमें एक एसपी जन के आइडियागॉन। प्रोफेसर आए थे, नहीं एसपी जन के प्रोफेसर आए समीश थे। सर। समीर सर के अलावा कोई आए थे, नॉट फॉरगेटिंग हिज नेम, एंड आई वांट टू कोट हिम। अगर आप उसको वीडियो में डाल रहे हो तो उनका नाम 100%। डाल देना। तो ही सेड वॉट एवर मनी यू मेक थ्रू आउट द ईयर, उसको एक्स बोल दो एक बार के लिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स यू वर्क, वॉट एवर आवर्स यू वर्क। ये आपका टाइम वैल्यू हो गया उस 1 घंटे का। अगर आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे को मतलब नॉट दिस वे, बट जनरली अगर मैं डिड यू किसी, गेट राजीव ठक्कर नहीं नहीं, और परिमल मर्चेंट? मर्चेंट थे प्रॉब्ली। सो परिमल मर्चेंट इज द डीन ऑफ एसपीजेन ग्लोबल नाउ। अच्छा। तो हाँ। ही कोटेड दिस कि अगर आपने, समझ लो एक बार के लिए मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपये घंटा किसी की वैल्यू कह रहा हूँ मैं, 10,000 रुपये घंटा आपकी ऑफिस में बैठने की वैल्यू है, और आप बैठ करके झगड़ा कर रहे हो ट्रांसपोर्ट वाले से कि मेरा 500 रुपये कम कर, और आपने 1 घंटा अपना पीस ऑफ माइंड और टाइम खराब कर दिया, तो यू स्पॉइल्ड योर 1 आवर। जीरो कर दिया आपने। यू कुड हैव डन 10,000 या 10,000 1 लाख रुपये कमा लेते शायद आप कोई चीज़ में। एंड फैबुलस, मतलब अगर उसको लाइफ में अप्लाई कर लो, व्हेन यू आर टेकिंग अ कॉल और हाउ यू वांट टू, क्या बोलते हैं उसको, लोगों को वो दे दो आप। मतलब वो कैसा होता है, क्या है, क्या कर सकता है, ये है, कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा, चल चुप, ये कर, खत्म कर, हाँ, इतना टाइम नहीं मेरे पास, आगे बढ़। अभी तो रोड एक्सीडेंट हुआ, तो खत्म गाड़ी कर। को टक्कर हाँ मारी किसी ने हाँ। पीछे से, राइट। बम्पर का काम निकलेगा। भाई वो हो सकता है 500 रुपये का निकले, 5,000 रुपये का निकले। राइट। अगर आप 2 3 4 घंटे वहीं खड़े रह गए तो वो दो तीन खत्म। चार घंटे तो आपने तोड़े ही तोड़े। उसके बाद जो आपका जो माइंड हैरेसमेंट फक हुआ है वहाँ पे, वो आपका पूरा दिन आगे का भी तोड़ के जा रहा है। 24 घंटे खराब करेगा, आप कुछ अब और आप कर चौबीस लेते हैं घंटे का उसमें। नुकसान, आपका गाड़ी का बम्पर क्या ही है, ठुक गई, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ। ठीक करा ही लेंगे ना यार। डेवलप्ड नेशंस बहुत अच्छे हैं इस मामले में। हाँ, ला तेरा इंश्योरेंस ये ले, मेरा इंश्योरेंस, मेरा इंश्योरेंस ले। इंश्योरेंस है, खत्म कर बात भाई। सो ठुक गई, दिस ठुक इज गई। दिस हाँ। इसीलिए डेवलप्ड हो गए ना भाई, मतलब। हाँ।
पीस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपने कट भी मार दिया, भाई झगड़ा कर रहे हैं पूरे और 25 लोग आके बैठे हैं, तो हाँ, और आप कुछ नहीं कर सकते, देख ठुक गई गाड़ी, ठुक गई। आप तो जो होना तो हो गया। हो गया। वैसे भी वर्कशॉप में रिपेयर होगी, तेरे और मेरे झगड़े से कुछ नहीं होने वाला अब उसमें। राइट, वेरी नाइस एग्जांपल। हाँ एक्चुअली दिमाग उसमें ज़्यादा खराब होता है और छोटे मोटे इंसिडेंसेस में ज़्यादा खराब हो हाँ, जाता है। गुड सर, आर यू गुड? दैट्स अ रैप फैबुलस सर, बहुत सर। मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।